वो चीज। लेकिन अभी रविचंद्रन अश्विन ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है अपने YouTube चैनल के ऊपर। आयुष जैसे ही आप डबल स्क्रीन में से रेडी कर देंगे और साथ में नीचे वो टाइटल भी आप चला दीजिए, तो जी यहाँ पर रवि अश्विन का ये स्टेटमेंट आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। ओवल पिच क्यूरेटर कंफर्म्स वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल पिच विल बी अ बाउंसी पिच। तो रविचंद्रन अश्विन ने अपने YouTube चैनल पर, वो लगातार ऐसे वीडियोस डालते रहते हैं, रवि अश्विन ने अपने YouTube चैनल पर इस बात को कंफर्म कर दिया है जो ओवल के पिच क्यूरेटर ने रवि अश्विन को बताया है कि WTC के फाइनल की जो पिच है वो बाउंसी रहने वाली है। साथ में आयुष आप एक बार पिच की भी तस्वीर हमें जरूर दिखा दीजिए यहाँ पर, और दर्शकों को भी, और नीचे इस टाइटल को लगे रहने दीजिएगा। रविचंद्रन अश्विन ने कंफर्म कर दिया कि पिच जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से बाउंसी रहने वाली है। जरूर नितिन, जब पिच की वो तस्वीरें हमने देखी थी, अभी फिर हम यहाँ पर पिच की तस्वीर देखेंगे, उससे ये बात कंफर्म हो रही थी कि यहाँ पर ग्रास और तेज गेंदबाजों को सपोर्ट रहेगा। लेकिन उसके बाद ये भी एक और बात सामने आई थी कि शायद इसके ऊपर से भी घास काटी जाएगी। अब जिस इंसान की निगरानी के अंदर वो घास कटनी है, जो इस पिच के फाइनल क्यूरेटर हैं, उन्हीं का स्टेटमेंट आ गया है कि ये पिच यहाँ पूरी तरह से बाउंसी रहने वाली है, मतलब घास यहाँ पर ज्यादा नहीं काटी जाएगी, जिसका एक आभास लगाया जा सकता है। वैसे इंग्लैंड के अंदर बाउंसी तो हमें देखने को मिलता है, लेकिन क्या WTC फाइनल के लिए कुछ अलग स्पेशल पिच बनाई जा रही थी या फिर नहीं, उसके ऊपर से काफी हद तक अब संदेह हट चुका है कि पिच कितना टर्न देगा या नहीं। मतलब ज्यादातर सीमस की फ्रेंडली पिच यहाँ पर रहने वाली देखो, है। एक अच्छा बाउंस जो रवि अश्विन के YouTube चैनल पर पिच क्यूरेटर अश्विन अगर उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि पिच जो है वो बाउंसी रहने वाली है, तो ऐसे में अब बॉलर्स के लिए तो काफी ज्यादा मजे आ जाएंगे इस पिच पर। बॉलर्स के लिए मजे आएंगे, बैटर्स के लिए भी होंगे। के लिए बहुत अच्छी बात हो गई, क्योंकि जॉश हेजलवुड का बाहर होना यहाँ टीम इंडिया के लिए अच्छी बात होगी भाई, क्योंकि हेजलवुड हमेशा अपनी बाउंस से ट्रबल करते हैं। लेकिन इवन स्कॉट बॉलैंड हो, भला वो स्टार्क हो, भला वो पैट कमिंस हो, भला वो कैमरन ग्रीन हो, यहाँ पर नितिन में ये जो स्टेटमेंट आई है कि पिच क्यूरेटर ने बात को कंफर्म कर दिया कि पिच बाउंसी रहने वाली है। टीम इंडिया को इससे मैं दिक्कतों में देख रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास अगर आप बात करें वो गेंदबाजी में नाम है सिराज और शामी। उमेश अच्छे हैं, ही इज रियली गुड, लेकिन अगर आपके सामने एक ऐसा अटैक है जिसमें स्टार्क वहां पर, पैट कमिंस वहां पर, कैमरन ग्रीन वहां पर, और चौथे आपके लिए स्कॉट बॉलैंड वहां पर खेलेंगे, जो आज कंफर्म कर दिया पैट कमिंस ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो टीम इंडिया के लिए बैटर्स के लिए चीज आसान नहीं होने वाली। क्योंकि अगर इंडिया में देखो, सिराज और शमी ने स्पेल शुरू किया, जब वो 6-6, 7-7 ओवर्स का उन्होंने अपना स्पेल वहां पर डाल दिया, उसके बाद अब क्या देखोगे? उसके बाद अब यही देखोगे ना, जब थक जाएंगे और दूसरे एंड से चेंज करना पड़ेगा, जब सिराज और शमी थक जाएंगे, पहले चेज में उमेश यादव को ले आओगे, तो दूसरे चेज में आप वहां पर क्या लेकर आओगे? जडेजा को लाओगे, अश्विन को लाओगे, या शार्दुल को लाओगे? वो शार्दुल के पास स्विंग बहुत अच्छा है, लेकिन शार्दुल शायद अपनी बाउंस से कभी उतना ट्रबल नहीं देते हैं। उनका अगर बाउंस करने जाते तो पेस स्लो हो जाती है। आई थिंक अब देखिए बाउंसी पिच है तो डेफिनेटली फिर आप एक स्पिनर के साथ जाओगे अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि हालांकि अगर स्पिनर्स को भी बाउंस मिलता है तो वो भी काफी ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, लेकिन अगर फिर कंडीशन भी काफी ज्यादा मैटर करेंगी। अश्विन ने खुद ही ये बता दिया है और क्यूरेटर ने बताया उन्हें कि बाउंसी होने वाली है पिच, फिर डेफिनेटली आप 4 सीमर के साथ और उसमें शार्दुल ठाकुर आपकी प्लेइंग 11 में आ जाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के पास वो हाइट है ना, क्योंकि देखो बाउंसी पिच होती है, लेकिन उसके साथ साथ हाइट का भी आपको फायदा होता है। एक तो आप ऊंची हाइट से फिर गेंद कर रहे हो, है ना, उछलते भी हैं सब आई थिंक 6 फुट 4 इंच के आसपास के हैं ऑस्ट्रेलिया के जितने भी पेसर हैं, और हमारी जो नेचुरल हाइट है हमारे पास 5'11" के आसपास ही हमारे हैं सारे, कोई 6 फुट का तो है भी नहीं। अगर आप जहां तक वहां पे कैमरन ग्रीन देखो जो इतनी ऊंचे हैं, हाइट से बॉल ड्रिबल करते हैं, 6 फुट 5 इंच के आसपास के शायद कैमरन ग्रीन है, और फिर उसके बाद उछलते भी हैं और हाथ पूरा जाता है लगभग आप मान के 7.5 फुट से, हाँ लगभग 7.5 फुट की हाइट से आप जो है वो गेंदबाजी कर रहे होते हो, तो उसका भी फायदा जो है वो ऑस्ट्रेलियंस को होगा। इवन स्टार है ना, इवन स्टार को आप देख लें, पैट कमिंस, जितने भी स्कॉट को भी आप कम नहीं आंक सकते, स्कॉट बॉलैंड भी उनका नेचुरल हाइट जो है, जो एवरेज हाइट है वो 6 फुट है, और आप ये मान के चलो कि आपके पास 6 फुट का बॉलर है नहीं, है ना। ये जो ईशान शर्मा थे, शामी की हाइट अच्छी है, पर हाइट की बात छोड़ो नितिन, बट अगर बाउंसी पिच होने वाली है, मैं तो ये देख रहा हूँ, एक तो जिस तरह आपने कहा कि एक स्पिनर एक तेज गेंदबाज, कल शायद यही हो अश्विन जडेजा, किसका दिल टूटेगा वो हम देखेंगे, या फिर आप कुछ ऐसा रिस्क लेने वाले हैं, ऊपर से कुछ बैटर काम वो कुछ करेंगे। टीम इंडिया ने भाई प्लेइंग 11 को लेकर एक भी हिंट नहीं दिया। कल राहुल द्रविड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आज रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, दोनों ने 1% का हिंट नहीं दिया कि भाई यहाँ भरत होगा, किशन होगा, शार्दुल होगा, अक्सर होगा, अश्विन होगा, जडेजा होगा, कुछ हिंट नहीं आया इंडिया की तरफ से।
वो बस एक जो प्रोबेबल हम सभी फैंस के जहन में है, हम एनालिस्ट के जहन में, हम वही बता रहे हैं आपको। इंडिया की तरफ से कोई हिंट नहीं आया। रोहित ने तो कहते भाई 15 के 15 खिलाड़ी तैयार रहो, हम सुबह आकर देखेंगे कि किसको लेकर आना है। लेकिन जो नीचे का स्टेटमेंट है उसे प्लीज आप लगाकर रखिए, जहां पर हमने देखा है कि भाई रवि अश्विन के ऑफिशियल यूट्यूब के हैंडल पर ये बात उन्होंने कंफर्म की है कि उनको पिच क्रिएटर ने कहा है कि WTC के फाइनल का पिच जो है वो बाउंसी रहने वाला है। ये एक फाइनल पिच रिपोर्ट जो हम कह सकते हैं भाई सामने आ चुकी है। अगर घास कटेगी तो थोड़ी सी कटेगी, ज्यादा नहीं कटेगी। पिच हम यहाँ पर देख सकते हैं, अभी भी नितिन वहां घास नजर आ रही है, अभी भी घास नजर आ रही है। और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि हल्की सी घास जो है एक बार और वहां पर काटी जा सकती है, उसको शॉर्ट किया जा सकता है। लेकिन देखिए पिच भले ही बाउंसी हो, लेकिन आप को वहां पर भी रन बना सकते हो आप। अब क्या होता है कि जब मैं हमेशा मानता हूं कि सबसे ज्यादा मुश्किल कंडीशन जो होती हैं वो स्विंगिंग कंडीशन होती हैं। स्विंगिंग कंडीशन में आपकी टेक्निक बहुत ज्यादा टेस्ट होती है। बाउंसी कंडीशंस में भी टेक्निक जो है वो टेस्ट होती है आपकी, कब बाउंसर आपको छोड़ना है, कब उसको खेलना है। लेकिन स्विंगिंग कंडीशन में आपके लिए चैलेंजेस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू बाउंसी पिच और डेड पिचेस। लेकिन चाहे आप इंडियन बल्लेबाजों की बात करें, क्योंकि हम इंडियन पर्सपेक्टिव को आपके सामने रख रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन पर्सपेक्टिव को भी आपको बताते हैं। लेकिन बाउंस भले ही है, लेकिन यार इन पिचेस पर अगर आपने टाइम व्यतीत कर लिया ना, आपने एक स्पेल निकाल लिया, जो पहला सेशन आप निकाल लिया, नजरें सेट होगी तो गेंद में जितना मर्जी टर्न हो, हाँ, पिच में माफ कीजिएगा, जितना मर्जी टर्न हो, जितना मर्जी बाउंस हो, उसे आप जरूर। और बाउंस से क्या होता है ना कि बॉल जो वो बल्ले पे फिर आती है, आपको बस वहां पर फिर आंखें जमानी है, फिर टाइमिंग और प्लेसमेंट से आपको खेलना है। आप बाउंस आ रहा है, आप बाउंस के ऊपर ट्रस्ट करके खेल सकते हो। स्विंग में क्या होता है कि बॉल जो है वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हो ना कि इन स्विंग आने वाली है, आउट स्विंग आने वाली है। बॉलर्स बॉल छुपा के भी डालते हैं। शाइन को जब उन्होंने बाहर रख दिया तो चलो बाहर चले जाएगी, लेकिन बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं जब स्विंगिंग कंडीशन होती है। लेकिन जहां तक बाउंसी पिचेस की बात है या बाउंसिंग कंडीशन की बात होती है, तो आपको पता है कि स्विंग और सीम के साथ साथ जब बॉल बाउंस भी होगी तो कहीं ना कहीं वहां पर आपके बल्ले पर बॉल जरूर आएगा, चढ़कर भी आएगा। हो सकता है जब अतिरिक्त बाउंस होता है तो क्या होता है, आप टाइम करने जाते हो और बॉल जो है वो स्टिकर पे लग जाते हैं, कभी कभी क्या होता है मिडिल नहीं होती है तो एज भी चले जाते हैं, हवा में भी बॉल चली जाती है। तो बाउंस को ट्रस्ट करके बल्लेबाजों को एडजस्टमेंट करनी होगी। और अगेन मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं कि पहला सेक्शन जैसी मर्जी कंडीशन हो, हमारे जो ओपनर्स हैं रोहित शर्मा और शुभमन गिल, दोनों ही देखिए पिछली अगर रोहित शर्मा की आप टेस्ट फॉर्म देखें जो लास्ट सीरीज उन्होंने खेली है, कमाल की फॉर्म में रोहित शर्मा थे। उसके अलावा शुभमन गिल ने भी आखिरी टेस्ट में रन बना दिया। ओवरऑल रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच है। लेकिन भाई फिलहाल के लिए ये एक बड़ा अपडेट आपके साथ शेयर करना था जो पिच को लेकर सामने आया है। पिच में बाउंस रहने वाला है, रवि अश्विन ने इस बात को कंफर्म कर दिया है।